हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। तो अगर हम लोग देखें आने वाले 4 महीने में तो हम लोगों के पास 3 एग्जाम्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम महाराष्ट्र सेट से बिलोंग करते हैं तो हमें 4 एग्जाम्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वरना हम लोगों के पास 3 एग्जाम तो है ही। नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है और बीआरसी का एग्जाम है। इसी के साथ एक यूपीएससी जियो साइंटिस्ट भी है, लेकिन ये इस पूरी एग्जाम की लीग से बिल्कुल हटके है क्योंकि इसमें जीएस भी पढ़नी होती है। तो मैं अभी इस लीग के हटके एग्जाम के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। जो कॉमन जेनरिक एग्जाम्स हैं मैं उनके ऊपर ही इस वीडियो में चर्चा करूंगा। ठीक है, तो कैसे इन सारे एग्जाम्स को टारगेट किया जाए। कई बार एग्जाम दिमाग में आप लोगों को ये डाउट आता होगा कि सर नेट की तैयारी करें या गेट की करें, फिर सर बीआरसी पे फोकस करें, किस पे करें। तो हम सेम चीज पढ़ के ना सारे ही एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। अब जो की पॉइंट होगा उस पे फोकस करिए। देखिए, मैंने नेट एग्जाम, गेट एग्जाम और एमएस सेट एग्जाम इनको एक कैटेगरी में रखा है, और बीएआरसी एग्जाम जो होगा और ये जो गेट एग्जाम होगा ये सिमिलर कैटेगरी में आते हैं। और इन दोनों चीजों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। जिस भी बच्चे की फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है, या आप पढ़ते भी हो, जरूरी नहीं कि अच्छी, आप पढ़ते हो, सारे सिलेबस कवर करते हो, तो आप गेट और बीआरसी दोनों में कंफर्टेबल रहने वाले हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मानता हूं हर जगह सेम होती है। जो एग्जाम, जो सब्जेक्ट इनको डिफरेंशिएट करता है वो फिजिकल केमिस्ट्री ही डिफरेंशिएट करता है। एंड व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर? ऑर्गेनिक बीएआरसी में नाम मात्र आती है, बाकी इन सब में सेम लेवल की ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, प्लस ऐसे बच्चे जो एमएस सेट की तैयारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा है तो उनके लिए एडिशनल एडवांटेज है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक बैकग्राउंड से होते हैं, उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, और वहीं आपने अपनी फिजिकल भी अच्छी कर ली तो आपको दूसरे बच्चों पर एज मिल जाता है। और इनऑर्गेनिक तो सब पढ़ते हैं यार, तो सभी बच्चे ये कोशिश करेंगे कि फिजिकल वाला जो फैक्टर है इस पे थोड़ा सा एज लेने की कोशिश करेंगे। प्लस अब अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है तो क्या करेंगे? तो भाई ऑर्गेनिक देखो इन सारे ही एग्जाम्स में कॉमन है, और इतना कर लोगे तो बीआरसी के लिए भी आराम से हो जाएगा। कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, बस बीआरसी के एग्जाम से एक हफ्ते पहले उसके मॉक टेस्ट दे देना, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेट और गेट के मॉक टेस्ट अलग अलग देने पड़ेंगे क्योंकि इनके एग्जाम की डिमांड अलग होती है। तो अभी आप क्या करो, कॉमन चीजें पढ़ो। आप बीच में एक आध मॉक टेस्ट गेट के लिए दे लो अगर आप गेट के प्रति कम ओरिएंटेड हो एज कंपेयर टू नेट। लेकिन मान लो कि गेट और नेट की एग्जाम डेट जब आउट होती है तो इनमें एक हफ्ते का डिफरेंस होता है, तो फिर गेट एग्जाम से एक हफ्ते पहले अब आपको 2-3 मॉक टेस्ट सिर्फ गेट के देने हैं। उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा तब तुरंत आते ही स्विच कर जाना है नेट के फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे। अगर 2 हफ्ते का गैप हो गया तो दोस्त मजा ही आ जाएगा, अगर वो गैप कम होगा तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। कोशिश हम ये प्रे करेंगे कि हमारा एग्जाम फरवरी के सबसे अंत में हो, क्योंकि उससे गैप ज्यादा मिल जाएगा तो गेट से नेट के मोड में स्विच करने में आसानी होगी। पढ़ना सेम ही होता है यार, बस खाली क्वेश्चन पूछने का डिमांड अलग है तो चीजें अलग हो जाती हैं। और खास करके फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है क्योंकि एनएटी सेक्शन में भर भर के आती है। बात समझ में आ गई? यानी इन तीनों एग्जाम्स को साथ में टारगेट किया जा सकता है, और फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है तो बीआरसी को भी टारगेट कर सकते हो, तो कुछ अलग है नहीं। इनके अलावा जो एक एग्जाम है आपका यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का, वहां थोड़ा सा मामला अलग है क्योंकि उसमें एक पेपर 1 भी है, जीएस का है। उसके लिए आपको ये ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये सब करो और उसके साथ वो भी करो। कुछ बलिदान देना पड़ेगा उस पेपर के लिए, क्योंकि उसके लिए फिर जीएस पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। चलिए, अब क्या चीजें देखो कॉमन है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो करने ही करने हैं। अगर तुमने अपनी तैयारी में इतने टॉपिक्स कर रखे हैं तो तुम्हारे सारे एग्जाम संभल जाएंगे, तुम सारे ही एग्जाम में अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। ऑर्गेनिक के लिए ये टॉपिक है, इनऑर्गेनिक के लिए ये है, और फिजिकल के लिए ये है। जैसे इनऑर्गेनिक में देखो, अगर तुमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री कर लिया तो ये तुम्हारा बीएआरसी में तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। एनएटी सेक्शन ऑफ गेट एग्जाम, और अब तो नेट में भी एक आध क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर ये ऐसा टॉपिक हो गया जो तुम्हें तीनों एग्जाम्स में कंफर्टेबल कर देगा ना। तो अब उसमें हमारे
सेट एग्जाम में भी एक आध क्वेश्चन आता ही है। तो ये टॉपिक क्या है कि तीनों यानी चारों एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और बाकी जितने टॉपिक्स हैं ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जो गेट में भी आते हैं, नेट में भी आते हैं और बीआरसी में आते हैं। जैसे फिजिकल के ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, नेट, गेट, बीआरसी, एमएस सेट, हर जगह कॉमन। बीआरसी में बस ये होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना तुमने पढ़ लिया है ना उससे ही हो जाएगा, उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, उससे कम ही आएगा, ज्यादा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, ये टॉपिक्स आपके होने चाहिए और आप पूरे एग्जाम, जितने भी एग्जाम से बैठने वाले हो आप कंफर्टेबल रहोगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखो दोस्त। ठीक है, और उस एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट उस एग्जाम के दे लेना, एटलीस्ट तो इतना कर लेंगे ना। आईएफएस आपको कैसे हेल्प करेगा इस चीज में, इस सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमने क्या प्लान किया है और आप इस चीज का बेनिफिट कैसे उठाएंगे। देखो, हमारे YouTube चैनल पर 2 सेशंस होने वाले हैं। मंडे से आपको 5 बजे मिशन इम्पॉसिबल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल साथ साथ होगा। एक क्वेश्चन फिजिकल, एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, फिजिकल इनऑर्गेनिक मिक्स करके पढ़ोगे। एग्जाम में भी मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा वहां पर आपको मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। रात को 9 बजे मैं मिलूंगा अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं लगातार नेट एग्जाम, गेट एग्जाम तक मिलूंगा आपको चैनल पर। तो अगर आप मेरे साथ बरकरार हो तो कोई भी एग्जाम हो जाए, लगभग सारा ही हम आपको टॉपिक कवर करा देंगे। अभी करंटली रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म किया है, बहुत ऊंचे लेवल तक भी गया हूं, ग्राउंड लेवल तक की भी बातें करी हैं। मैंने वो टॉपिक्स भी टच किए हैं जो दूसरे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे फोटो केमिस्ट्री हो गया, मैंने वो भी टच किया क्योंकि गेट में भी सवाल आता है उससे। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री से गेट में भी आता है, नेट में भी आता है, वो भी मैंने रिवाइज कराई हैं, उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं, दोबारा भी रिवीजन के साइकिल में इंक्लूड कर लेंगे। प्लस इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो शाम को 5 बजे है। पूरा प्लानर तैयार है, आपको अपने लिए समय निकालना है और यहां से इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, प्लस ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर हमारा थोड़ा टाइम ज्यादा चला जाता है क्योंकि हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, यार इतना तो कर सकते हो, जितने भी क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ रेगुलरली वेबसाइट पर मैंने अपडेट करवा दिया है। आप जाके पीडीएफ पे नजर फेर लो कि कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट तो नहीं है जो ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो सर करा रहे हैं और वो मैंने अभी तक नहीं किया है, तो बस खाली पीडीएफ को स्क्रॉल करके एक बार देख लिया। प्लस मैंने एक नई प्रैक्टिस चालू करी है कि हर दिन मैं कुछ नए अच्छे रिएक्शंस आपको दे रहा हूं। जैसे आप पहले ये वाला चैप्टर खोलेंगे, ये वाली पीडीएफ खोलेंगे, कुछ 4 नए रीअरेंजमेंट्स मैंने डाले हैं, वो जाके एक नजर देख लिया, पीडीएफ ही स्क्रॉल करके देख लो। कहां मिलेगा पीडीएफ, तो ये आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको शो करूं, सो आपको विजिट करना है आईएफएस की वेबसाइट, गूगल पर लिखिए ifsonline.com। ठीक है, उसके बाद आप जब रजिस्टर कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, तो आपको इस वाले सेक्शन में आना है, केमिकल साइंस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इस तरीके से यहां साइट से लॉगिन कर लेना, डैशबोर्ड पे आ जाना, फिर लर्न फ्री के सेक्शन में आना, यहाँ पे फिर लेक्चर्स में जाना, नीचे स्क्रॉल करना, जीआरएफ एक्सप्रेस, यहीं पे आपको मिशन इम्पॉसिबल का भी मिल जाएगा। तो जितने भी सेशंस अब्दुल सर और हर्षिता मैम शाम को लेंगे उसकी भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, वही कर लो, पीडीएफ ही देख लो एटलीस्ट। ठीक है, फिर इस वाले पीडीएफ में आओगे, ऐसे तुम्हें यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे पूरे, जो भी करा रहे हैं वो नोट। जैसे ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस डाले थे, एट द एंड होंगे वो, ये कल सब मैंने कराया था, वो आप देख सकते हो, जैसे ये मैंने डाला था। तो इस तरीके से जो भी आपको लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है या कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है, खाली पीडीएफ से भी आप लोग कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, यहां से आप इनका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा सा क्लियरिटी आई होगी कि कैसे सारे एग्जाम्स को साथ में टारगेट करना है, और इसका फायदा उठाइए। ये सारी जो पीडीएफ्स हैं इनको देखिए, प्लस मिलते हैं आपसे लाइव सेशन के अंदर रात को 9 बजे ऑर्गेनिक के लिए और शाम को 5 बजे फॉर मिशन इम्पॉसिबल सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।